हाँ परवेज दिख रही है तुम्हारी स्क्रीन, बताओ। कंपाइल करता हूँ। ये कंपाइल कर दिया सर। हाँ, कोड को। और मैं इसको रन करता हूँ। वेटिंग कर रहा है ना। हम्म और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सर, क्लाइंट को चलाता हूँ। हम्म हम्म ये लिखा हाई। हम्म। हाई। आवाज आ रही है अमित? इसने इधर सेंड किया सर। एक इधर मिनट रुक देखो। जाना, एक मिनट रुक जाना। एक मिनिमाइज क्लाइंट। मिनिमाइज करो तब तो दिखाई देगा। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। तुमने इसने हाय यहाँ बोला। से इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया ना। हाई लिख के पठाया मैसेज पे यहाँ पर। हाँ, हम्म। सेंड किया। और दूसरे बंदे ने वो मैसेज रिसीव कर लिया यहाँ पर। हाँ अब ये बंदा मैसेज करता है परवेश को, हाय परवेश। हाँ। हाँ। तो ये चला गया यहाँ पर। अरे रे रे रे। कहाँ आया? ये आएगा सर, मैंने वहाँ कमेंट कर दिया था पूर्व सर, मुझको लगता है। अच्छा ठीक है, दिखाओ करके। इसमें मैंने कुछ कर रहे थे आज डेवलपमेंट तो। हाँ बताओ। हाँ सर। अब ये नहीं आया, पता नहीं चल रहा सर क्या हो गया। क्लोज क्लोज। एक मिनट फिर रन करते हैं, एक बार देखते हैं। चलो ठीक है, तुम उसे रन कर लो। तब तक और एकांश बना लेना चाहिए था। कोड मैंने शेयर किया था कि नहीं? करा था सर शायद। ओके। कॉल किए। नाइस बना सर। दूंगा सर आज तक का पूरा। हाँ कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। प्रोग्राम समझना बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये क्या होता फिर है आ कैसे। गया सर। सर कुछ हुआ था हमको लगता है। हाइपरवेज। कहाँ यहाँ आया? सेंड किया। यहाँ से सेंड किया ना। इसने सेंड किया, आपने सेंड किया हाइपरवेज बोलकर। हाइपरवेज इधर आ गया। जैसे मैंने यहाँ सूर्य सेंड किया, हाय सूर्य सर, तो ये हाँ। यहाँ पर रिसीव हो गया, ये इसे यहाँ पर। हम्म। हाँ। और आपने यहाँ सेंड किया हाय परवेज बोलकर। हाय परवेज यहाँ पर आ गया। इसमें आ गया। चलो ठीक है, मतलब दोनों साइड से डेटा आ रहा है जा रहा है। तो करना क्या था, दोनों इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम दोनों साइड आपने कॉल करनी थी, बस यही ना। हाँ सर, पर सर पोर्ट नंबर फर्क फर्क दिए मैंने सर, यहाँ पर देखिए तो। अगर सेम पोर्ट होता बोलता है दिस पोर्ट इज ऑलरेडी यूज बोलता है। जैसे यहाँ पर 5,000 दिए ना पोर्ट नंबर। हाँ हाँ। यहाँ पर 5 लाख दिए। ये हो गया आपका सर्वर साइड का। हाँ। अच्छा सर। ये आपको हो गया सर्वर साइड का। और ये वाला आपका हो गया। ये वाला। हम्म। ये आपका हो गया क्लाइंट साइड का। हाँ। तुमने आप तुमने यहाँ पर उल्टा परवेश कर तुमने दिए, गलत किया है। सुनो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर परवेश। जैसे ऑपोजिट कर दिए, यहाँ पर क्लाइंट साइड कर दिए। फिर अरे वो यहाँ पर क्या कर दिए, अरे सर्वर साइड कर दिए। परवेश सुनो तो तुम बात पूरी। हाँ तुमने सर। गलत किया है। अगर इस काम को करना है, रीड राइट दोनों साइड करना है, तो तुम्हें सॉकेट सॉकेट के ऑब्जेक्ट्स दो दो तीन तीन बार बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम एक ही बार सॉकेट का ऑब्जेक्ट और सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाते। बस इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम जो है इधर उधर दोनों जगह कॉल करा देते। तुमने दोनों जगह, यहाँ पे भी सॉकेट यहाँ पे भी। तुम्हारा सर्वर कौन है और क्लाइंट कौन है तुम्हें पता ही नहीं। दोनों सर्वर हैं, दोनों क्लाइंट हैं। क्या पता चल रहा हाँ, है? ये तो गलत है ना। दोनों वही सर्वर सर। दोनों क्लाइंट बना दोगे। सर्वर तो एक है ना, सर्वर भी मैसेज रिसीव कर सकता है, क्लाइंट भी। तो मतलब सर्वर एक होना चाहिए, कहने का ये है। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर, तब ये हमको लग रहा था कि गलती हुआ। ठीक है चलो कोई बात नहीं। राहुल मोदनवाल बनाया तुमने? राहुल। अब देखो बोलेगा ही नहीं। नहीं सर, नहीं। राहुल तुम अपना स्क्रीन शेयर करो या मोबाइल से लॉग इन हो। तो मतलब इसको नहीं लिखना चाहिए, फालतू लिखती। बता दूंगा मैं। राहुल। मोबाइल से ही लॉगिन है सर। हम्म। मोबाइल से क्यों लॉगिन हो? लैपटॉप क्यों नहीं ऑन करते हो भाई? म्यूट कर लो परवेज।
सर मैं म्यूट कर देता हूँ सर। हाँ। क्या राहुल, हाँ सर। लैपटॉप से क्यों नहीं लॉगिन करते हो? सर लैपटॉप है नहीं अभी। हेलो अच्छा, हाँ जी अमित। सर, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। अच्छा, ठीक। अब बताओ, असाइनमेंट ये सब किया, प्रोग्राम बनाया अमित? ये सर, ये सर्वर सॉकेट वाले प्रोग्राम बनाए? हाँ सर, देखा था ये। देखा नहीं, बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बनाया था अपने कंप्यूटर में? सर बनाया नहीं था। देखो किसी ने बनाया, सर किसी मैंने ने नहीं बनाया था बनाया। सर, रोज चल रहा है। म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। किसी ने बनाया था, नहीं बनाया था, लेकिन मैं सबको यही कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ना बड़ी बात नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी बात है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो पढ़ पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? कि जी मैं तो थ्रेड भी जानता हूँ बनाना, मैं तो आईओ भी जानता हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, मैंने ये भी पढ़ रखा है, मैंने प्रैक्टिस कुछ नहीं करी। और प्रैक्टिस मैं तो आपके पास आके कर नहीं सकता हूँ, समझ रहे हो? पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। आप 2 बार 3 बार 10 बार कोई चीज़ पढ़ लो, जब तक आपका खुद ही हाथ जो है कीबोर्ड पे नहीं चलेगा, टाइप नहीं करोगे, प्रोग्राम नहीं लिखोगे, तो पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत समस्या आने वाली है। इसीलिए भैया खुद प्रैक्टिस करिए खूब, चाहे वो कुछ भी हो। कोई 1 बैच पढ़ रहा है, कोई 2 बैच पढ़ रहा है। अगर आप 2 बैच पढ़ रहे हैं तो 2 बैच के हिसाब से प्रैक्टिस करिए, 1 पढ़ रहे हैं तो 1 के हिसाब से करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो 2 बैच ना पढ़िए। सिंपल सा मतलब है। मुझे तो आउटपुट चाहिए, अगर आउटपुट आप दे पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप 10 बैच पढ़ लो, आउटपुट कुछ ना है तो पढ़ लो, बस यही करना है, पढ़ना है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। निशांत, प्रैक्टिस हुआ? निशांत, हेलो, हाँ सर, कल का प्रोग्राम किया। अच्छा, और जो सर्वलेट वगैरह वाला पढ़ाया था वो सब प्रैक्टिस कर लिया, अपलोडिंग वगैरह और सारा चीज? सर वो अपलोडिंग वाला नहीं किया, वो डेटाबेस वाला कर लिए थे। आप सबसे मैं ऐसे ही मैसेज लिखता हूँ कि डू प्रैक्टिसिंग, तो इसलिए लिखता हूँ कि भाई कि प्रैक्टिस करते रहो। और किसी का मैसेज नहीं आता है मेरे पास, अजीब हाल है कि मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं, है ना, मैसेज ये नहीं आता है कि सर मेरा तो ये एरर आ रहा है ना। या तो भाई सब बहुत होशियार हैं, या तो भैया कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि सर ये एरर आ रहा है, ये एरर नहीं आ रहा है। मैसेज आना चाहिए ग्रुप में डेली कि ये कैसे होगा। कोई मैसेज डालेगा तो समझ में आता है कि हाँ भैया वो तो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मतलब उसका कुछ। पढ़ने के लिए 10 बार पढ़ लोगे तो कोई मतलब नहीं है। जावा में ऊप्स आ गया तो सारे टॉपिक इंडिपेंडेंट हैं, कोई टॉपिक कभी भी लेके बैठ सकते हो। अब जैसे सॉकेट प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई, पहली क्लास चली, तो जिस दिन पढ़ा उसी दिन प्रैक्टिस। मैंने कोई क्लास 1-1.5 घंटे पढ़ाई, आपको उतना ही और प्रैक्टिस कर लेना 1 घंटे या एक्स्ट्रा लगा के, है ना, ख़त्म। और क्या, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। कुछ उससे रिलेटेड टास्क दे दिया, वो कर लिया, ख़त्म। अब आप कुछ नहीं करोगे, बस सुनते जाओगे, रोज पढ़ते। और जब टास्क करोगे, प्रोग्राम बनाओगे, काम करोगे, तो क्वेश्चंस आएंगे आपके। क्वेश्चंस आएंगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, नहीं तो फिर मैं अपना पानी चला दे रहा हूँ, चाहे गाजर में जाए, मूली में जाए, डजंट मैटर है। ये तो नहीं करना है भाई, ऐसा ना करो आप लोग। तो हेलो हाँ जी, सर, ये जो परवेज ने प्रोग्राम बनाया था, इसमें दोनों सर्वर का ऑब्जेक्ट क्लाइंट में भी बना दिया था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि
सर्वर और क्लाइंट अलग अलग होते हैं। सर्वर का कोड सर्वर साइड होता है, क्लाइंट का कोड क्लाइंट साइड होता है। तो एक ही बना दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुलदीप प्रोग्राम बना? सर मैंने नोट प्लेट बनाया है, तो फिर वो चला ही नहीं, मतलब वो बता रहा है कुड नॉट फाइंड रोड मैन क्लास, और सर मैंने उससे बनाया 21 से वो चल गया। तो मैं स्पेशली आपसे पूछने आऊँगा, आप लोग मुझे एरर व्हाट्सअप करा करो, पूछा करो भाई, है ना। मैं जैसे आज मैं अगर न पूछूँ और अभी पढ़ाने लगूँ तो बस आप पढ़ के निकल जाओगे, और अमित बाद में वही हाल होगा ना कि आप पढ़ के निकल जाओगे, फिर कहोगे तो हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो जो लैक होता है ना, वो होता है प्रैक्टिस की, वो हमें भी समझना है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वैसे प्रैक्टिस नहीं है तो जावा नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत टाइम रहता है यार। आप लोग मतलब मुझे सुनोगे, मैं सुबह से उठ के कितना काम करता हूँ, अब कितना बैच लेता हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस का काम है, फिर यूट्यूब पे अपलोडिंग करना, फिर ये करना वो करना, घर पे भी बात करना है, घर की जिम्मेदारी भी देखनी है, बर्तन भी धोना है, खाना भी बनाना है, इतना सारा जिम्मेदारी होता है, काम करना होता है भैया। बता ही चुका हूँ मैं आपको सारा बात। तो फिर भी करते हैं ना, तो ऐसे ही आप अपना टाइम डिवाइड करो भाई, कि भैया मुझे तो इतना इस प्रैक्टिस के लिए देना है। नहीं दे पाओगे तो फिर कैसे सीख पाओगे। परवेज भाई साहब हैं, इनको मैंने एक दिन बोला कि ये प्रोग्राम मुझे भेज देना, इतने बिजी हैं कि इनको प्रोग्राम नहीं भेज पाए अभी तक वो। खैर चलो, वो तो खैर बिजी है, उसने फ़ोन करके बताया था उसका कुछ है काम। लेकिन मतलब वही है, जो भी क्लास कर रहे हो, अब अगर आप 3 क्लास कर रहे हो तो मैं तीनों का अपडेट मांगूंगा आपसे, 4 कर रहे हो तो 4 का अपडेट मांगूंगा आपसे, समझ रहे हो ना। तो मुझे तो अपडेट चाहिए भैया, हर काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बताया करो। खुद बताओगे यार तो सही रहेगा ना। नहीं तो यार हमेशा देखो, ये मौका है, ये जो समय है, ये टाइम है, ये फिर नहीं लौट के आने वाला है। मुझे आगे बढ़ने ही मत दो। कहो नहीं जी ये बताओ, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है सर, या मैंने ये किया ये नहीं समझ में आ रहा है, या मुझे नहीं आएगा उस टाइम के लिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ चलो अच्छा ठीक है इसको मैं बाद में बताता हूँ। समझ में आ रहा है? तो बताओ भाई आपका क्या राय है। अभी तक कोई प्रोग्राम बनाया अमित? इतना चीज़ हमने पढ़ा, उधर ऑपरेटर पे पढ़ रहे हैं, इधर ये भी पढ़ रहे हैं, कोई प्रोग्राम बनाया? ईमानदारी से बोलो, झूठ नहीं बोलना। यस सर बनाया है। चलो अच्छी बात है, बनाया तो। ऑपरेटर वाले बनाया था, और सर सब वो अपलोडिंग वाला बनाया था। तो सब प्रैक्टिस करते रहो ना, नाम के लिए थोड़ी ना पढ़ना है कि हमने जी तो सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ ली, हमने तो ये पढ़ ली, नहीं, नाम के लिए नहीं पढ़ना है, काम के लिए पढ़ना है, काम करके दिखाना है। ठीक है राहुल मोदनवाल, समझे नहीं समझे? हाँ सर। तुम्हें यार सब आता है, लेकिन तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? और मैं बता रहा हूँ कि कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर है, और कमज़ोर से भी कमज़ोर बंदा सीख ही लेता है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसलिए दिक्कत आ रही है। आप चीज़ों को कैजुअली ले रहे हो, सोच रहे हो अरे तो ये तो हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और मैं आपसे बोला हूँ कि आप देखो जितनी क्लास की उतना अपना एक टाइम निकालो, उसको अलग से प्रैक्टिस करो, थोड़ा टाइम निकालो यार प्लीज़। बताइए और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सर मैंने भी बनाया है। हाँ मुझे पता है यार, सर मैंने बनाया एक। राहुल तो रवि जो मेहनत करता है, सही बात है, बोल रहे हैं। अरे टाइम का उपयोग करो, लॉकडाउन चल रहा है, इतना टाइम है हमारे पास, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। बताइए
चलो अच्छी बात है, बनाया। अभी ज़्यादा हमने आपको बताया ही नहीं है, तो जितना भी बताया है उतना बनाना चाहिए था, उससे आपको पता चलता। तो कल ऐसा कोई है जिसको कल वाला चीज़ नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकता है ना? ये ना कह देना कि फिर से पढ़ा दो। एक चीज नहीं समझ में आई सर, हाँ, वो प्रोग्राम आप खोलिए तो उसको रन करिए जरा, एक चीज मुझे वो समझ में नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल। अच्छा प्रोग्राम तो का पता कहाँ चला गया प्रोग्राम, तुम ही दिखा दो प्रोग्राम, मेरे पे है नहीं वो प्रोग्राम अभी। यहाँ तुम अपना स्क्रीन शेयर कर दो। दीपक आवाज आ रही है? यस सर। बाकी वो मैंने एंड्रॉयड के लिए 3 दिन का निकाला है टाइम, तो मैं देखूंगा जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं ज़्यादा भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक नहीं सर, वो नहीं था, मुझे अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करना था ना, इसलिए मैं पूछ रहा था, फिर फॉर्मेट नहीं किया मैंने। ओके। जैसे ज़्यादा मुझे लग रहा नहीं रहा है कि इस टाइम चलेगा, क्योंकि मैं अब वो दोनों तरफ वाला बना रहा था प्रोग्राम, उसमें छोड़ दिया। अच्छा, तो तुम एक प्रोग्राम किसी दूसरे मशीन में चलाए हो क्या? नहीं सर, इसी में चला रहा हूँ, मतलब इनपुट दोनों तरफ से लेने के लिए, जैसे ये परवेज ने बनाया था वैसे। हम्म। क्या क्या प्रॉब्लम है? वेरिएबल का नाम चेंज हो गया। क्या पूछना है पूछो। सर वो पोर्ट के नाम क्यों चेंज हो जाते हैं? इधर मतलब जो पोर्ट आप देते हैं वो क्लाइंट साइड पे अपोजिट साइड आ जाता है, और जो सर्वर इंटरनल उसकी इंटरनल फंक्शनलिटी है, वो टू स्ट्रिंग मेथड को खोल के देखोगे सॉकेट क्लास के, तो आपको वो दिख जाएगा कि वो क्या वो यूज करता है। मतलब उसी के माध्यम से वो लोकल पोर्ट को पोर्ट बना देता है, पोर्ट को लोकल पोर्ट बना देता है। उसे हमें कुछ मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है क्या है क्या नहीं है ना। बस हमें ये जानना है कि सर्वर का एक पोर्ट होता है जिस पोर्ट पे हमें एप्लीकेशन को रन करना होता है। अब वहाँ न चले जाओ टू स्ट्रिंग में जाके देखने और पढ़ने, समझ रहे हो? जी सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें। आप अपना देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। बस आप मुझे ये पूछिए कि आपको पूछना क्या है वो बताओ, तो मैं आपको बताता हूँ। नहीं बस सर वही मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपोजिट साइड चला जा रहा। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप बस ये याद रखो उससे अपोजिट क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। बस एक चीज़ आप याद रखो कि क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग में सर्वर और क्लाइंट के बीच में इंटरेक्शन के लिए सर्वर का 3 डिटेल क्लाइंट को चाहिए होता है। पहला आईपी एड्रेस, दूसरा पोर्ट नंबर, तीसरा प्रोटोकॉल। तो जो सॉकेट नाम की क्लास है वो ऑलरेडी टीसीपी प्रोटोकॉल पे वर्क करती है, ठीक है। और आईपी जो होता है वो, जैसे मान लो कि मैंने सर्वर वाला प्रोग्राम किसी दूसरे मशीन में चला दिया और क्लाइंट वाला प्रोग्राम दूसरे मशीन में चला दिया, तो मैं सर्वर का जो आईपी एड्रेस होगा वो क्लाइंट में डालूंगा जहां लोकल होस्ट हमने कल डाला था, समझ रहे हो? और ये चीज़ करके आप ट्राई करना कोई, ठीक। मैंने आपसे बोला था कि आप खोजना कि मेरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से कैसे लिंक हो सकता है कोई तरीका? किसी ने देखा था? नहीं देखा। मुझे भी नहीं पता, इतना ज़्यादा नेटवर्किंग जानता नहीं हूँ, बट कभी भी कोई भी ऐसे कनेक्ट कर दे अगर ना, तो हो सकता है सर। पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि कैसे हो सकता है। नेटवर्किंग मैंने भी पढ़ा है सर, तो मैं वो ट्राई करूं खोजने का, अगर हो सकता है तो। भाई वायर और वायरलेस 2 मीडिया होता है ना कनेक्शन का। ये सर वो वायर और वायरलेस अगर सेम नेटवर्क पे होगा तो दिखाता है, अदर नेटवर्क पे मैंने देखा नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूं। तो सर अदर नेटवर्क पे नहीं होता है सर, सेम नेटवर्क पे हो जाता है। ओके,
तो आपके यहाँ अगर आपका और आपके दोस्त का लैपटॉप है तो एक में सर्वर का प्रोग्राम चला दो, एक में क्लाइंट का प्रोग्राम चला दो और ट्राई करके दिखाओ भाई। समझ रहे हो? सर मैं दिखाऊं तो चला सर चलेगा? तुम्हारे पास है मेरा क्या? हाँ सर मेरे पास 3 है। 3 लैपटॉप? हाँ हो जाए कनेक्शन। एक डेस्कटॉप है, 2 लैपटॉप है। और फिर भी तुम कहते हो कि तुम जो है बहुत गरीब आदमी हो, तो बताओ। तो 3 मशीन देख रखे हो। एक जो है कोई तो अच्छे कितनी है? ब्राह्मण को देख दाख के जो है दान कर दो छू के। हाँ तुम्हारे अगर भाई हमको वही बात, क्या? हमको जैसा मेरा लैपटॉप खराब है बढ़ाने के लिए। हाँ सर। अरे किसी का ब्राह्मण error को है? दान करने के लिए बोला है। अब हेलो? सोच ही सकते हो कि ब्राह्मण कौन है। मैं हूँ सर। मैं हूँ सर। हाँ एक बोलो। मेरा आप तो सब बोलेंगे सर मैं बराबर हूँ। हाँ करो, तुम बताओ तुम सर्वर, तुम दूसरा लैपटॉप ऑन किए हो परवेज? सर देखना 1 मिनट। हमने क्यों सर? अच्छा रुको, पहले इसका देखें क्या एरर है। अरे आ रहा मतलब क्या है। करना पड़ेगा हमको बताइए सर, मैं करता हूँ। तुम करो ना, तुम दोनों मशीन ऑन करो अपना। एक में दोनों में जावा इंस्टॉल्ड है? नहीं एक ही टू में जावा तो जावा इंस्टॉल्ड कर लेना। और लैन वायर है तुम्हारे घर? लैन वायर? हाँ वायर भी है सर। हाँ बहुत लंबा वायर है मेरे पास। तो एक लैन वायर का जो केबल है एक लैपटॉप में लगा देना, दूसरे को दूसरे में लगा देना, सीधे वायर वाला कनेक्शन हो जाएगा हाँ बस। और उसके बाद उसकी आईपी से पिंग कराना, पिंग करता है और पिंग हो जाएगा। जब वायर से वायर होगा ना तो डायरेक्ट पिंग हो जाता है, कुछ नहीं करना होता है। और तो सर बिना मॉडेम के वो डायरेक्ट वायर से वायर कनेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ केबल से हो जाता है ना, RJ45। सर मेरा पास है सर RJ45 से भी अभी नया एडवांस चला एक वायर। एक मिनट रुको। इससे टीवी भी चलता है, ये भी चलता है एक ही बार, नेट भी चलता है एक ही बार। फाइबर? हाँ फाइबर ऑप्टिक्स वो दोनों चलता है, टीवी भी चलता है वही वायर से नेट भी चलता है वही जैक से। तो सर हमारे देख लो एक बार। हाँ तुम्हारा क्या है, तुम अरे बोलो। माई सर्वर वाली क्लास ओपन करो। ये लो सर। मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग। हाँ है। तो फिर क्यों एरर आ रहा है? तुमने पाथ नहीं सेट किया होगा सही से। पाथ दिखाओ। कोई प्रोग्राम, कोई दूसरा प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता है? कोई भी? यही तो एरर कुल उसमें आ रहा था, निशांत में भी आ रहा था। कंपाइल होता है, रन नहीं होता है क्या निशांत? यस सर आ रहा था, तो पाथ सेट कर दिए थे सर उसका परमानेंट। तो वही तो मैं वही आपसे बताना चाह रहा था कि पाथ सेट कर देते तो हो जाता है। क्या प्रॉब्लम सर? स्क्रीन मेरे में दिखाई नहीं दे रहा, इसका नोटपैड ही दिखाई दे रहा है। ये कौन से पार्क की फोटो लगा रखे हो? ये भीमराव अम्बेडकर पार्क होगा ये। हाँ वही मुझे साउंड में आ रहा था, देखा देखा लग रहा है। अरे आज बाबा साहब का जयंती है, कुलदीप आज मिठाई उठाई बांटेगा। सर खाने है आपको? यहाँ पे सर देखो सर, ये इधर पाथ, कौन- पाथ में तुमने अच्छा काटो में बना दो। देखो ये था, ये क्या है? हाँ पाथ तो तुम्हारा सही है यार। ये तुम्हारा जावा है इंस्टॉल सिस्टम में? अच्छा ऊपर ये है ना? हटाओ ना, तुम जेआरई का होम क्यों सेट कर रखे हो? नीचे वाला हटाओ, ये जावा होम जेआरई होम सब डिलीट मारो। ये नीचे यूजर वेरिएबल में। ये हाँ जावा होम जेआरई होम डिलीट मारो। ये कौन बोला है? क्यों कर रहे हो? इसका क्या जरूरत है? सर मेरे भी प्रॉब्लम आया था। और नीचे हाँ देखो सर बिल्कुल। पाथ वेरिएबल में तो कुछ नहीं डाले हो।
तो मैंने क्या किया पता है सर? नहीं बात बेटा, मेरा नहीं पता। ठीक है, अब ओके 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 कर दो, हो जाएगा। ओके, सीएमडी दोबारा ओपन करके चलाओ। सीएमएस क्यों लिख रहे हो सीएमडी की जगह पे? हो। क्या तुम ओपन कर रहे हो? सीएमडी लिखो, सीएमएस क्यों लिख रहे हो? सीएमडी, हाँ। सर क्लास पोस्टपोन करेंगे सर? क्लास क्यों पोस्टपोन करेंगे? सर अब ये आ रहा। सर काम पड़ गया सर, 9 बजे करते हैं ना क्लास। अरे नहीं, इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास 9 बजे अभी करने के लिए। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, देख लेना थोड़ा सा, ज़्यादा क्या है अभी भी ये नहीं। हाँ, तुम क्या बता रहे थे परवेज, कैसे चला था तुम्हारा ये? सर मैंने तो सर फॉर्मेट ही कर दिया लैपटॉप को। सर एक प्रोग्राम देखो, शायद उसमें कोई सर error। क्या होता है पता है सर, बताऊं सर क्या होता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पाथ सेट पे चलाते हैं, दूसरा बात क्या, जब हम सर्वर का प्रोग्राम चलाते हैं फिर पाथ सेट करते हैं हम लोग ना। उससे कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर में अरे, क्लास काम पाथ करो। सेट होता है। अरे अरे, कुलदीप लिखो सेट सेट स्पेस पाथ, क्लास पाथ नहीं यार, पाथ और पाथ इक्वल टू। तुमने कहीं क्लास पाथ सेट कर रखा है क्या? ओके ओके, तुमने क्लास पाथ सेट कर रखा होगा तो वो परमानेंट क्लास पाथ उठा रहा होगा ऊपर से, है ना? अच्छा ओके, ठीक है। तुम फिर से दिखाओ जरा वो। तो सर ये सीएमडी क्लोज होते ही वो बंद भी तो हो जाएगा क्लास पाथ? अरे नहीं नहीं नहीं, इसने माई एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाओ ना। तुमने कोई क्लास पाथ सेट कर रखा है, दिखाओ जरा। और तुमने कुछ गड़बड़ी तो कर रखी होगी। क्लास हाँ सर, पाथ, क्लास पाथ ही है। तो तुम ये क्लास पाथ क्यों सेट किए हो? माइस्क्वेल कनेक्टर ये क्यों किए हो क्लास पाथ सेट, बताओगे? ये तो उसके लिए ना सर, किसके लिए? माइस्क्वेल के लिए। जब ये कौन कनेक्टर कहता है कि माइस्क्वेल के लिए क्लास पाथ ये सेट करना पड़ता है? ऐसा तो हमने क्लास पाथ कभी सुना ही नहीं है कि माइस्क्वेल के लिए क्लास पाथ सेट करना होता है। हैं, जार का क्लास पाथ सेट करना होता है, माइस्क्वेल कनेक्टर का तो जार सर, जार तो है ये। कहाँ जार लिखा है जरा बताना, क्लिक करो, कहाँ जार लिखा है? कनेक्टर बस लिखा है, जार कहाँ लिखा है? कहीं कहाँ लिखा है सर ये जार? भी चलेगा। वो बेकार है क्लास पाथ, ये डिलीट मार दो, यही तुम्हारा दिक्कत कर रहा है। और नीचे से भी क्लास पाथ डिलीट मारो, ये, हाँ ओके कर दो। ओके ओके ओके, जितने बार। अब कैंसिल क्यों कर रहे हो? ओके करने के लिए बोल रहा हूँ। ओके किए हो, कैंसिल किए हो? ओके कर दिया। हाँ, तो इसीलिए वो क्लास फाइल को लोड नहीं कर पा रहा था। तुमने क्लास पाथ सेट किया है, क्लास पाथ जार का सेट करना चाहिए था, तुमने जार का नहीं सेट किया है। और जार का सेट कर लोगे तो चलने लगेगा, जार तुमने सेट नहीं किया था, जार का क्लास पाथ, समझे? ओके सर। बस रन करो ना, क्यों कंपाइल कर रहे हो?
पूरी जावा खत्म हो गई, अभी भी थोड़ा बचपना वाला हालत नहीं हो छोड़ गया, रहे। सर हो गया, होगा क्यों नहीं। सर हो गया। वो क्लास फाइल को लोड नहीं कर रहा था। इसमें परवेज का बहुत बड़ा रोल है, उसने बताया, मुझे थोड़ा सा हिंट दिया क्लास पाथ का पंगा है, तो मुझे समझ में आ गया तुमने गड़बड़ी क्लास पाथ से रिलेटेड कर रखी होगी, समझे। तो क्लास पाथ क्लास पाथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, इसमें दिक्कत ये थी ना कि जब तुमने क्लास पाथ सेट कर दिया तो तुम्हारा जेवीएम अब किसी क्लास फाइल को लोड करने के लिए वहीं पे जा रहा है, वहीं से बार बार उठा रहा है, समझ रहे हो। तो ये पाथ और क्लास पाथ है, बहुत बेसिक सा चीज़ है, समझ लो कि ये तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आदमी को। और क्लास पाथ सेट ऐसा नहीं कि अब क्लास पाथ सेट ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी। करंट डायरेक्टरी पे वो चेक ही नहीं करेगा। करंट डायरेक्टरी पे पहले सबसे पहले उसी को मिलता है ना प्रेफरेंस। तो तो प्रेफरेंस तो मिलता है, मान लीजिए वहां पे नहीं मिली वो क्लास, तो वो करंट डायरेक्टरी पे आप आएगा ही समझे नहीं। नहीं, इन्होंने करा क्या है कि उसने फोल्डर का ही लोकेशन दे रखा है। अगर वहां पे ये जार का लोकेशन देते किसी स्पेसिफिक, तो उसी जार को पॉइंट करने के लिए वो क्लास पाथ सेट होता। जैसे सपोज करो कि MySQL के कनेक्टर का जार फाइल में उसका क्लास पाथ सेट कर दूं, तो वो सही है, लेकिन वो फोल्डर का ही सेट कर दिया है क्लास पाथ, समझ रहे हो ना। फोल्डर के केस में वो हमेशा उसी को ही पॉइंट करता है। किसी जार का करते तो वो पहले वहां सर्च करता, फिर लोकल पे सर्च करता, ऐसे। अगर फोल्डर का सेट कर देंगे तो वो वहीं ढूंढेगा, नहीं मिला तो एरर दे देगा। हाँ, लोड नहीं कर पाएगा ना, वो बार बार वहीं से लोड करने जाएगा, तो इसलिए लोड नहीं कर पा रहा था क्लास को। और बताओ किसी का क्या प्रॉब्लम। तो परवेज जो सिस्टम को फॉर्मेट करना ज़रूरी नहीं था, वो चेक करना था कि क्या आपने क्लास पाथ किसका सेट किया है। देखो क्लास पाथ हमेशा हम किसी जार फाइल के लिए करते हैं। जैसे जैसे हम पैकेज पढ़ते हैं, पैकेज जब हम पढ़ते हैं तो उस केस में हमें इस पैकेज को वहाँ, इस पैकेज को वहाँ, इस पैकेज को वहाँ लेके जाना रहता है, तो उस केस में हम फोल्डर का कर देते हैं क्लास पाथ सेट। लेकिन जब नहीं जाना होता है तो किसी जार फाइल के लिए, अब जैसे आप सर्वलेट पढ़ रहे हो तो सर्वलेट का जार का क्लास पाथ सेट कर दिया, JDBC पढ़ रहे तो उसका क्लास पाथ सेट कर दिया, है ना। तो उनके जार का करो क्लास पाथ सेट, फोल्डर का कर दोगे तो फिर दिक्कत होगी। और बताओ भाई, और किसी को क्या पूछना है। क्या बोले सर, जार का फोल्डर तक कर देंगे तो मतलब दिक्कत आएगा। जैसे मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, जी सर। ये देखो, अब जैसे मेरे पास माई सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर देखो MySQL का कनेक्टर है ना, मेरे पास कहीं पड़ा होगा MySQL का जार। पता नहीं कहाँ पे है, या तो डायरेक्ट कहीं ऐसे रखा होगा MySQL जार ये। तो अब मैं अगर जार क्लास पाथ सेट करूँगा तो मैं केवल इस फोल्डर का नहीं सेट करूँगा, मैं इस जार का पूरा पाथ दूंगा। मतलब क्या दूंगा, कहाँ तक का क्लास पाथ सेट करूँगा, ऐसे लिखूँगा यहाँ तक, और स्लैश के बाद लिखूँगा ये पूरी फाइल, ये जार फाइल का नाम लिखूँगा, ठीक है ना, .jar, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बता रहे हैं अपने कंपाइलर को कि भैया अगर कोई क्लास तुम यूज कर रहे हो तो, और जो इस जार से बिलोंग करती होगी, तो उसको यहाँ से सर्च कर लेना। समझ में आ रहा है। मान लो कि मैं MySQL का ड्राइवर यूज कर रहा हूँ, कुछ यूज कर रहा हूँ, तो वो उस केस में ज़रूरी होता है। अब तुमने यहाँ तक का सेट कर दिया क्लास पाथ, तो इससे वो क्या समझेगा, इससे जो है कंपाइलर यही समझता है, JVM यही समझता है कि हमें सारे क्लासेस यहीं से लेके आने हैं, इसी फोल्डर से लेके आने हैं, तो उस केस में दिक्कत कर देता है। या तो फिर तुम लोकल क्लास पाथ सेट कर लो, फिर उसका एक ऑप्शन ये भी था
कि फिर सेट क्लास पाथ इज इक्वल टू फिर लोकल पाथ सेट करो, वो कहानी थी। चलिए भाई, और तो राहुल हाँ सर। प्रैक्टिस कर लो भाई। जी। भाई देखो, साक्षात ब्रह्मा जी आए और वो बोलें और सरस्वती जी उसको बैठ के लिखें, तब भी कोई जावा नहीं सिखा सकता है आपको जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे। समझ रहे हो? तो करना यही है भैया कि जो भी आपको काम पढ़ाया जाए, जो भी सिखाया जाए, एट द टाइम उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उस पर प्रोग्राम बनाइए, 4 तरह से उसको सोचिए, 40 तरह से पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है। सर ये भी जी पढ़ा दो, वो भी जी पढ़ा दो, ऐसा भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, अरे पढ़ लो दुनिया जहान की चीज़ें, लेकिन जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो। मैं आपसे बोलता हूँ, बार बार ये बोलता हूँ, जितना पढ़ लिया सॉलिड पढ़ लिया जी, अब उसमें हिला नहीं सकता है मुझे कोई। अब उस चीज़ को जब इम्प्लीमेंट करोगे कहीं तो आपको भी मज़ा आएगा। सब पढ़ के ख़त्म कर दिया और आ कुछ नहीं रहा है तो फिर फ़ायदा नहीं है। आप बोल दो कि सर आज तो बस इतना ही रहने दो, इतना तो प्रैक्टिस कर लें बहुत है मेरे लिए, ठीक है, मुझे क्या, मैं तो ये देखो नेटवर्किंग के ये सब के प्रोग्राम रखा हूँ, ऐसे ओपन करूँगा और प्रोग्राम खोल के दिखाना शुरू कर दूँगा, आप पढ़ते चले जाओ, ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट में कोर्स। देखो TCP, और मैं आपको इसमें क्या किया है देखो ज़रा मैं, हाँ यहाँ पे देखो आप इनपुट और आउटपुट दोनों जगह चलेगा, इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ, फिर मैं प्रोग्राम भी समझाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। सर ये देखो, ये मेरा, और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं CMD से चला रहा हूँ, कल को आप HTML पढ़ लो, कल को आप वेबसाइट बनाना सीख लो, कल को आप AWT सीख लो, तो ये जो ये जो मैं सर्वर आपको पढ़ा रहा हूँ, अब इसी के बाद जस्ट बाद में GUI प्रोग्रामिंग आपको सिखाऊंगा, है ना। मैंने लिखा जावा सी start.java, समझना। अब जैसे ये सर्वर आप ऐसे चला रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप सर्वर को कैसे चला रहे हो, ऐसे चला रहे हो ना, जावा और फिर लिख रहे हो माई सर्वर, ऐसे चला रहे हो ना। लेकिन अपाचे टॉमकैट को तो ऐसे नहीं चलाते हो आप, उसको कैसे चलाते हो मैं बताता हूँ कैसे चलाते हो। अपाचे टॉमकैट को ऐसे चलाते हो या किसी सर्वर को ऐसे चलाते हो, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल को ओपन किया, यहाँ लिखा जावा, उसके बाद हमारे क्लास का नाम है माई सर्वर 1, माई SERVER, ठीक है ना। फाइल सेव, फाइल का नाम माई सर्वर .bat, सेव, ये हमने बना दिया एक बैच फाइल, ठीक है, विंडोज़ की एक्सटेंशन होता है BAT, बैच फाइल बन गया। इस बैच फाइल में कमांड क्या लिखा हुआ है, ये कमांड लिखा हुआ है कि जावा लिखते ही ये कमांड लिखा है, ये कमांड CMD में अपने आप टाइप हो जाएगा। देखो जैसे मैं डबल क्लिक मारूंगा सर्वर चल जाएगा, देखो सर्वर चला, गायब कहाँ हो गया, ये गायब क्यों हो गया? कुछ परमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं ना है? नहीं सर, वो गायब ही होगा ना ऐसे तो। नहीं नहीं, गायब नहीं होता है, चलता है, चिंता ना करो आप। माई सर्वर 1 होगा ना, क्लास का नाम माई सर्वर 1 होगा, गायब ही क्यों होगा भाई? स्टार्ट नहीं हो रहा था ना, ये देखो ना स्टार्ट हो गया, गायब नहीं होगा, गायब क्यों होगा भाई? ये इसने क्या करा, ये CMD को ओपन करके ये कमांड उठा के CMD पे पेस्ट मार दिया जो हमने बैट फाइल में सेव करी थी, समझे? ये देखो सर्वर स्टार्ट हो गया। ऐसे तो अपाचे टॉमकैट को चलाते हो, अपाचे टॉमकैट को चलाते हो तो ऐसे बहुत सारे लॉग आते हैं, फिर नीचे लिखा जाता है सर्वर स्टार्टेड, तो आप भी बहुत सारे लॉग प्रिंट करा दो, नीचे लिख दो सर्वर स्टार्टेड, ऐसे तो इस तरह से सर्वर बनता है। ऐसे सर्वर मान लो आपने चला दिया, अब चलाने के बाद क्या करोगे, अब आपको मैं GUI प्रोग्रामिंग जब सिखा दूंगा तो एक अभी जो क्लाइंट का प्रोग्राम मैं यहाँ से ऐसे चला रहा हूँ, समझ रहे हो, ऐसे चला रहा हूँ,
जावा माई क्लाइंट। अभी मैं ऐसे चला रहा हूँ ना। अगर मैं GUI आपको सिखा दूँ, AWT सिखा दूँ, फ्रेम बनाना सीख जाओगे। अगर मैं आपको सर्वलेट सिखा दूँ तो HTML में कोडिंग करना सीख जाओगे। तो HTML से लिखोगे हेलो सर्वर, समझ रहे हो, और यहाँ से हमारा एंटर। तो देखो ये हेलो सर्वर मैसेज कहाँ चला गया, देखना जरा। ये हेलो सर्वर मैसेज सर्वर पे आया, और सर्वर पे मैसेज आने के बाद यहाँ लिखा गया क्लाइंट मैसेज, और उसके अंदर हेलो लिख के भेज दिया। मतलब यहाँ से मैं कुछ भी लिखूंगा, उधर से हेलो रिप्लाई होके आएगा। यहाँ से मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, उधर से कुछ लिख के आ रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि कुछ लिख के आए तो चलो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कुछ न लिख के आए, कोई अपने मन से कुछ दे, तो आप इनपुट करा लो यार, यहाँ इनपुट का कोड लिख दो। समझ रहे हो? तो मतलब मैं 2 चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे। पहली बात, सबसे पहली बात है कि सर्वर बैड फाइल बना के ऐसे चलाया जा सकता है। दूसरी चीज़, ये जो CMD से चला रहे हो इसको मैं AWT से बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे आपको AWT पढ़ाना पड़ेगा, GUI प्रोग्रामिंग सिखाना पड़ेगा। और कुलदीप पर और ये क्या नाम है, सुमित पढ़े हुए हैं। जो नहीं पढ़ा है या मान लो नहीं भी आता है आपको, तो इसके जस्ट बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वहाँ पे आपको AWT में फॉर्म बनाना आ जाएगा। फॉर्म्स में डेटा डालोगे, वो डेटा सर्वर पे जाएगा, सर्वर में रिसीव होगा। ऐसा बिल्कुल चैटिंग एप्लीकेशन बन सकती है। कोडिंग यही होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको HTML आएगा तो HTML में टेक्स्ट फिल आ जाएगा। चैट सर्वर मेरे पे बने बनाए भी होंगे, जो मैं आपको AWT में कहो तो दिखा भी दूंगा। अभी दिखाऊँ मैं आपको चैट सर्वर असाइनमेंट में कहीं और रखा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं होगा मेरे पास। चैट सर्वर मैं आपको दिखा दूंगा। चैट सर्वर पूरा बनाया है, ठीक है। मतलब वो GUI में मैं आपको बना तो आप भी लोगे, लेकिन GUI में इसी कोड को GUI में इम्प्लीमेंट करना है। समझ रहे हो ना? इसी कोड को GUI में इम्प्लीमेंट करना है। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे अगर मैं अपने मोबाइल पे चेक वो इस पे मोबाइल पे चला के उस पे देखना चाहूँ तो कैसे होगा? तो सर मोबाइल उसके में लिए चलाने के लिए जावा की .क्लास फाइल थोड़ी ना मोबाइल समझती है। उसके लिए आपको यही सेम कोडिंग एंड्रॉयड ऐप में करनी पड़ेगी, और क्या। ये नहीं भाई, वो तो मुझे समझ में आ रहा है। एंड्रॉइड की ऐप से अगर कॉल करा के इस पे अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? कि मोबाइल का जो डेटा होगा, अगर हम लोग कंप्यूटर से वो करेंगे तो मोबाइल पे जाए एंड्रॉइड ऐप में, और उससे करें तो इस पे आए। तो करो ना, रोक किसने रखा है? बताओ, करो, बोलो भाई, रोक किसने रखा है? किसी रोक मैंने तो रोका नहीं है कि मत करो भाई। कंसेप्ट पढ़ाने का काम मेरा है, इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। इम्प्लीमेंटेशन में जहां फंसोगे आगे बढ़ाने का काम मेरा है। सही कह रहा हूं तो गलत कह रहा हूं भाई? आप फंस गए, आपको नहीं हाँ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे लोकल नेटवर्क पे करेंगे तो चल जाएगा कि उसके लिए सर्वर खरीदना ही पड़ेगा? लोकल नेटवर्क पे चल जाएगा, क्यों सर्वर खरीदना होगा? यही तो हमारा सर्वर है, इसका पैसा देना है तो दे दो माई सर्वर का आपको। यही तो प्रोग्राम है। नहीं, एंड्रॉइड ऐप पे अगर कॉल करें, देखो एंड्रॉयड ऐप में भी क्या करना है, ऐसे ही कोई सर्वर की कोडिंग होगी, ऐसे ही हमारा सर्वर होगा, खुद का सर्वर होगा यार। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सर्वर परचेजिंग। समझ में आ रहा है कि भाई क्यों जाओगे सर्वर, बड़ा बड़ा सर्वर खरीदोगे? अरे दुनिया जहान का कोई भी सर्वर होता है, उसके अंदर यही कोड होता है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, यही सेम कोड सर्वर बन जाता है। यही सेम कोड से सर्वर क्रिएट हो जाते हैं, वेबलॉजिक, जेबॉस वगैरह वगैरह, जो भी सर्वर है। हाँ, एक काम अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को सर्वलेट के अंदर डाल दूं फॉर एग्जांपल, है ना, और तो समझ लो कि हमारा सर्वलेट एक काइंड ऑफ सर्वर का काम करने लगेगा, और उसको मैं किसी और सर्वर में चला दूं तो उससे चला सकते हो। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो ऐसे ही प्रोग्राम एक सिस्टम में चला देना। तुम अपनी IP को अपने उस फोन से कनेक्ट कर लेना, फोन और लैपटॉप एक दूसरे को पहचानने जानने लगे बस। आगे चल के मैं आपको वेब सर्विस पढ़ाऊंगा, उसमें आपको रन टाइम पे आपको डेटा भेज के आपके डेटाबेस में सेव करवाऊंगा। तो वो कैसे करवाऊंगा? ऐसे तो करवाऊंगा, वायर वगैरह से कनेक्ट कर लेंगे हम,
बस। तो उस केस में भी आप वायर से कनेक्ट करो, वायरलेस से कनेक्ट करो, कैसे भी आईपी से कनेक्ट करो, जो भी करोगे आप डेटा भेजोगे यहाँ आ जाएगा। हाँ बस बात वही है कि वो डेटा जो होगा वो अब उसके अंदर फिर ये लॉजिक लिखोगे कि वो डेटाबेस में चला जाए तो डेटाबेस में चला जाएगा, नहीं तो अपने पास ही रखेगा, बिल्कुल हो जाएगा वो भी। ठीक है, बोलो क्या और कुछ जानना है? कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, सर्वर कुछ भी हो सकता है। तो आप जरा देखिए करना क्या था, कुछ नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल सी कोडिंग है। ये देखो, सर्वर साइड पे सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बन गया, सर्वर सॉकेट पे एक्सेप्ट मेथड कॉल कर लिया और यहाँ लिखिया क्लाइंट कनेक्टेड, क्लाइंट कनेक्टेड। कितने भाई, कितने स्पीकर ऑन कर रखा है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ज़रा ट्राई करूं, मे बी इससे होगा या नहीं। अगर मैं माई क्लाइंट सर्वर को यहाँ रन कर दूं और CMD से जावा माई क्लाइंट यहाँ पे चला दूं तो ये क्लाइंट हो गया। फिर CMD पे जाके जावा माई क्लाइंट चला दूं तो क्या ये दो क्लाइंट को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है? कहाँ गया सर्वर? क्लाइंट कनेक्टेड ही आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ से ये क्लाइंट हो गया। अरे यार कहाँ चला गया? इतनी चीज़ें हैं हमारी। तो ये हमारा चल रहा है माई क्लाइंट 1, ये चल रहा है माई सर्वर और इधर चल रहा है क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कैसे हो, एंटर। तो कैसे हो मैं हेलो मतलब रिप्लाई करके भेज दिया, यहाँ कैसे हो पहुँच गया। ठीक है, हाय, ठीक है, हाय लिख के एंटर मारा, रिसीव नहीं कर पा रहा है। ओके, इसका मतलब ये सर्वर जो है हमारा मल्टी थ्रेडेड नहीं है, इसमें मल्टी थ्रेडिंग की कोडिंग नहीं करी गई है। अगर इसको मल्टी थ्रेडेड बना दिया जाए तो ये मल्टीपल क्लाइंट को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ आगे। ठीक है, देखो ये एक ही क्लाइंट से डील कर रहा है, दूसरे क्लाइंट पे यहाँ से डेटा हम कुछ भेज ही नहीं पा रहे हैं, हैंग कर गया है, समझ रहे हो। तो ये जिससे एक बार कनेक्ट हो चुका है ये उसी के इन्फॉर्मेशन को दे रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है, आगे चल के ऐसा बनाना है कि एक सर्वर चलाना है और बहुत सारे क्लाइंट, जैसे होती है ना ग्रुप में चैटिंग होती है, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ना, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, सब लोग मैसेज भेजते हैं, सबके पास जाता है, रिसीव होता है। तो उसमें उसके केस में एक सर्वर चल रहा होता है, जो भी मैसेज आता है वो सर्वर पे जाता है और सर्वर वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है सबके पास। तो मेरे तो उसे बोलते हैं पब्लिक चैटिंग, और एक होती है प्राइवेट चैटिंग जो हम अपने प्राइवेट बॉक्स में जाके करते हैं। तो उस केस में वो सर्वर को मल्टी थ्रेडेड बनाना पड़ता है। ठीक है, उसे हम करेंगे अभी। अब मेरे पास प्रोग्राम है, आप अगर इसे चला के देखिएगा तो यहाँ पे है मल्टी थ्रेडेड चैट सर्वर। देखो चला के दिखाई देता हूँ आपको, देखना चाहते हो आप? बोलो भाई, देख लो अगर आपको देखना है तो। मेरा ये रिकॉर्डिंग